ओके। हम टू डू लिस्ट ऐप बना रहे थे नेक्स्ट जेएस पर। ठीक है, रिएक्ट नेक्स्ट पर। ओके, तो हम यहाँ तक पहुंचे थे कि हमने इनपुट फील्ड बना ली है, ऐड आइटम का बटन है। जब तक कोई डेटा रेंडर नहीं हो रहा है तब तक हमें नो डेटा फाउंड का टेक्स्ट दिखेगा। ठीक है, हम यहाँ चले जाते हैं, अपना वर्चुअल डॉम ओपन कर लेते हैं जो रिएक्ट का है, ताकि हम देखें रिएक्ट में चीजें किस तरह मैनेज हो रही। ठीक है, यहाँ पर मैंने खोल लिया ऐप कंपोनेंट, क्योंकि मैं ऐप के कंपोनेंट में काम कर रहा हूँ। उसको फाइंड करने के लिए ये है मेरा ऐप कंपोनेंट, और ये रही मेरी दो स्टेट्स नजर आ रही हैं आपको। ठीक है, वो एक्चुअली में मैं देख लेता हूँ क्या मैंने यही बनाई है। अगर मैं आऊं तो कोड में मेरे पास ऑफिशियली दो स्टेट्स ही बनी हुई है, एक इनपुट वैल, एक टू डू डेटा। ठीक है, ऐड आइटम हैंडलर बनाया हुआ है, इसके अलावा मेरा एक हेडर है, इनपुट फील्ड है जो मेरा इनपुट डेटा एंटर करने के लिए यूज हो रहा है, बटन बनाया हुआ है ऐड आइटम का। ठीक है, बटन बनाया हुआ है जिसमें मैंने एक वैलिडेशन की हुई है। ठीक है, ताकि नॉर्मल डेटा यानी एम्प्टी और एरर वाला डेटा रेंडर ना हो। ठीक है, उसके बाद मैंने चेक किया हुआ है कि डेटा अगर है तो मेरे डेटा को मैप करा के ये वाला यूएल रेंडर कर दो, अदरवाइज आप एक H3 दिखा दो नो डेटा फाउंड। रिव्यू काफी है, एक दफा चलाकर दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख लो, मैंने लिखा ए, डेटा आ गया। आप ये देख सकते हो कि सक्सेसफुली मेरी जो एरे है और स्टेट्स है वो प्रॉपर वर्क कर रही है। बी, सक्सेसफुली डन। और सी, ठीक है। ओके, आज हम इसका डिलीट वाला पार्ट करते हैं। ठीक है, डिलीट पार्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मैं देखूं कि जिस तरह मैं जावास्क्रिप्ट की अगर बात करें तो हम एलिमेंट्स को क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये तो आप JSX लिख रहे हो, HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट लिख रहे हो, जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML लिख रहे हो, इस तरह की कंडीशन है। ठीक है, तो ये हमारा मेन पेरेंट हो गया LI। ठीक है, उसकी बात करें अगर मैं आइटम की, ये मैंने इसके अंदर आइटम रखा हुआ है, और इसकी इसी के अंदर अगर मैं बना देता हूं एक बटन, बटन मैंने इसके अंदर एक बना दिया, और उसका नाम मैंने यहाँ पे रख दिया डिलीट आइटम। ठीक है, ये मैंने एक बटन बना दिया किसके साथ, आइटम के साथ। ठीक है, सेव करते हैं और वापस जाकर देखते हैं कि भाई मेरे पास आउटपुट में क्या आ रहा है। सेव किया, और मैं आकर देखता हूं कि मेरे पास जितनी भी मेरी लिस्ट है उसमें LI के अंदर जो टेक्स्ट है, इनर HTML या इनर कंटेंट, वो उसके साथ एक बटन भी एसोसिएटेड है। वेरीफाई करने के लिए आप एलिमेंट्स पे चले जाओ। एलिमेंट्स के अंदर आप कहां जाओगे, यूएल और LI 1 2 3। आप कोई भी LI अगर खोल लो तो कंटेंट जो है उसके साथ एक बटन रेंडर हुआ है। सही है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके। अब मैं क्या चाह रहा हूं, मैंने बोला कि देखो ये वाली जो एरे है, कौन सी वाली एरे, ये वाली जो एरे है स्टेट, ये तो मुझे मिल रही है। ठीक है, क्यों, ये वाली जो स्टेट मैंने खुद बनाई थी तो मुझे कैसे नहीं मिलेगी, जो कि ये रही टू डू डेटा। ठीक है, टू डू डेटा के अलावा मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो भाई ये बटन को वर्किंग में लाऊं, ये बटन वर्क करे। ये किस तरह वर्क करेगा, ठीक है, एक डिलीट हैंडलर लिखते हैं जल्दी से। मैं आया यहाँ पर और इसको मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर आता हूँ एक डिलीट हैंडलर, डिलीट आइटम हैंडलर, डिलीट आइटम हैंडलर, कॉन्स्ट डिलीट आइटम हैंडलर इज इक्वल टू दिस एरो फंक्शन और कंसोल डॉट लॉग वर्किंग। ठीक है, WORKIH। ठीक है, मैंने इस तरह कर दिया, और उसके अलावा अब ये डिलीट आइटम हैंडलर को मैं पास कर दूंगा कहां पर, बटन के अंदर, ऑन क्लिक में, ऑन क्लिक। ठीक है, और यहां पर मैंने पास कर दिया डिलीट आइटम हैंडलर। सेव किया और वापस जाते हैं। अब अगर मैं ए पे क्लिक कर रहा हूँ वर्किंग आ रहा है, बी पे भी वर्किंग आ रहा है, सी पे भी वर्किंग। ठीक है, ये काम तो हो गया।
लेकिन अभी फंक्शनैलिटी नहीं बनी है कि डिलीट कराएंगे। ठीक है, फंक्शनैलिटी बनाने के लिए मैं चाह रहा हूँ कि यार ये जो आपके पास जो एरे है ना, एरे जो है वो ये वाला जो एरे है, ये ए का इंडेक्स 0 है, बी का 1 है, सी का 2 है, इस तरह जितने भी आइटम्स आएंगे ना आपके पास एक इंडेक्स मिल रहा है, जो एक्चुअली में कहाँ से मिल रहा है, वो इस इंडेक्स से मिल रहा है, क्योंकि हमने की पास की हुई है, वहां से मिल रहा है। ठीक है, मैंने बोला यार किसी तरीके से अगर वो मिल जाए ना तो काम हो सकता है। ठीक है, वो आपको इस तरह मिलेगा। देखो, ये तो अभी तक आपने रिएक्ट में फंक्शन इस तरह पढ़े हैं कि ये आपने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, और उसको जो है ना यहाँ पर आपने पास किया है, डिफाइन किया है कि भाई ये जो फंक्शन मैंने डिफाइन किया है इसे रन कर देना ऑन क्लिक पर। क्लियर है? लेकिन अब तुम चाह रहे हो यहाँ पे तुम्हें कुछ डेटा मिल रहा है। देखो ना, अगर तुम बात करें इस रिटर्न की, ये रिटर्न मैप के अंदर है। ठीक है, तो ये आइटम और इंडेक्स आपको डेटा मिल रहा है ना। मैं चाह रहा हूँ यार इस डेटा में कुछ पास किया जाए जो यहाँ से मुझे रिसीव हो। मैंने बोला कि यहाँ पर मुझे कुछ मिलना चाहिए की नाम का, की। ठीक है, जिसका नाम मैंने रख दिया यहाँ पे इंडेक्स कॉलन कॉमा की, जो मुझे पैरामीटर से रिसीव होगी। ठीक है, मैंने कुछ ऐसा कर दिया। लेकिन उसके लिए क्या करें, उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, जो आपका ऑन क्लिक हैंडलर है उसमें आपको एक कॉल बैक फंक्शन पास करना पड़ेगा। कॉल बैक फंक्शन के आगे कभी भी कोई फंक्शन जो तुमने ऊपर बनाया होगा उसको अगर रन करवाना हो तो उसको कॉल करना जरूरी है। अब यहाँ पर ये तभी वर्क करेगा जब आप इसको यूं कॉल करोगे, और जब आपने इसको कॉल करने वाला बना ही लिया है तो यहाँ पर आप आर्गुमेंट में इंडेक्स भेज दो। इंडेक्स मैंने इसको यहाँ पे भेज दिया। अब मैं सेव करता हूं और वापस जाता हूं। 0 1 2, जबरदस्त हो गया भाई। ठीक है, हमारे पास जो ऑफिशियल इंडेक्स है, अगर मैं इसको भी लिखूं, इसका इंडेक्स 4 होना चाहिए, तो वो मुझे 3 है। सही है, 0 1 2 3। ठीक है, बिल्कुल ऑफिशियल इंडेक्स के हिसाब से मुझे वो डेटा लाकर दे रहा है। ठीक है, मैंने बोला वैसा करते हैं कि इंडेक्स हमारे पास रिसीव हो गया है। ठीक है, अब हम ये करते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, एक एरे की कॉपी बना लेते हैं। लेट टू डू डेटा क्लोन इज इक्वल टू एन एरे। ठीक है, जितना माल रखा हुआ है, जितना डेटा रखा हुआ है सब लेकर आओ, 1 2 3, टू डू डेटा। ठीक है, ट्रिपल डॉट, यानी कि जितना भी रेस्ट में डेटा रखा हुआ है सारा लेकर आओ, वो भी दिखाओ, और इसके अलावा मेरे साथ मेरे पास जो की है वो भी दिखाओ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया रेस्ट डेटा कॉमा टू डू क्लोन, टू डू डेटा क्लोन, और इंडेक्स भी दिखाओ। सेव किया, वापस आते हैं, और अब अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ इंडेक्स 1 पे, विच इज एक्चुअली हैव अ वैल्यू ऑफ बी, राइट। ठीक है, मैंने बी पे क्लिक किया तो मुझे एरे रिसीव हो रहा है जिसमें रेस्ट डेटा है, और इंडेक्स रिसीव हो रहा है जिस बटन पे मैंने क्लिक किया है। ठीक है, एरे के मेथड्स आपको उम्मीद कर रहा हूं मैं याद होंगे, नहीं याद हैं तो वो आपको रिवाइज करने जरूरी है। ठीक है, मेरे पास एक मेथड होता था, ठीक है, उसका नाम था स्प्लाइस। ठीक है, जो क्या करता था, उसके पास अगर मैं इसको बोलूं टू डू डेटा क्लोन, जो कि मैंने अपना क्लोन बनाया है, डॉट स्प्लाइस। ठीक है, स्प्लाइस के मेथड की डेफिनेशन हम यहीं से पढ़ लेते हैं। द जीरो बेस लोकेशन इन द एरे फ्रॉम विच टू स्टार्ट रिमूविंग एलिमेंट, यानी वो जीरो बेस लोकेशन इन द एरे मतलब आपके एरे में से जो उसका पहला पैरामीटर रिसीव होगा उसका मतलब है कहां से शुरू करना है। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहा है रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम एरे एंड इफ नेसेसरी इंसर्ट न्यू एलिमेंट इन देयर प्लेस। ठीक है, ठीक है भाई, मैंने बोला कहां से शुरू करना है, उसका जवाब मिल गया आपको, की। जो भी की मिल रही है वहां से डिलीट करना है। ठीक है, कितना डिलीट करना है, एक डिलीट करना है, मुझे दो तो नहीं डिलीट करने। ठीक है, यहां से ये वाला काम मेरा हो सकता है। उसके बाद मैंने बोला कि ऐसा करो कि अब जब डिलीट हो ही गया है तो ये मेरा अपडेटेड डेटा है। ठीक है, अपडेटेड डेटा आपको मिल गया तो सेट टू डू
डेटा में आप क्या कर दो, टू डू डेटा क्लोन को आप रेंडर करवा दो, पुश करवा दो, सेट करवा दो, ठीक है, जो भी आप वर्ड यूज करना चाहो। सेव करते हैं और हम वापस जाकर देखते हैं। कंसोल की जरूरत नहीं है, किसी किस्म का मैंने कंसोल खोला हुआ नहीं है। मैं कंपोनेंट्स में आता हूँ, ये मेरे पास स्टेट्स हैं, इनके साथ हम देखेंगे कि भाई क्या हो रहा है। मैं बी को डिलीट का बटन दबाने लगा हूं और बी सक्सेसफुली डिलीटेड फ्रॉम द डॉम वर्चुअल डॉम एस। सही है। आते हैं, सी को डिलीट कर रहा हूं, सी डिलीटेड फ्रॉम वर्चुअल डॉम एक्चुअल डॉम एज वेल। हम अपने रेंडर की फंक्शनैलिटी चेक कर लेते हैं। एबीसी रेंडर भी हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा है। नेक्स्ट जेएस, इसको भी लिख देते हैं, ये भी हमारा सही काम कर रहा है। अहमद को डिलीट कर रहा हूं, सक्सेसफुली हमारी डिलीटिंग की और ऐड डेटा करने की फंक्शनैलिटी प्रॉपर वर्क कर रही है। एक दफा रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है। हमने क्या किया, जो हमारे पास जितना एल का डेटा था, ठीक है, उसके लिए मैंने एक डिलीट का बटन बनाया, ठीक है। जब भी आप किसी भी ऑन क्लिक में आपने एक फंक्शन बनाया है इस तरह का, ठीक है, अगर आपने सिर्फ उसको कॉल करवाना है तो फिर आपको ऑन क्लिक में फंक्शन डिफाइन करने की जरूरत है। यानी कि बस बता दो क्या चलाना है, मैंने बता दिया ये चलाना है। अगर कोई भी आपसे इंटरव्यू में पूछे ये ऑन क्लिक के अंदर इसका क्या मतलब है, ये आपने इसको ऑन क्लिक को बता दिया है कि भाई ये वाला फंक्शन क्लिक करने पर चला देना, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई डेटा है जो तुम इसको देना चाह रहे हो, तो ऑन क्लिक के अंदर तुमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है। अब अगर तुमने इसको चलाना है इस फंक्शन के साथ साथ, क्योंकि ऑन क्लिक जो है ना असल में इसको चला रहा है, और इसको जो चला रहा है उसके बिहाफ पे आपका ये फंक्शन चल रहा है, तो ये बोले मैं तो तभी रेंडर हूंगा जब मुझे भी कॉल करोगे, ठीक है भाई, हमने आपको भी कॉल कर दिया। अब जब आपको भी कॉल कर दिया तो फिर ये वाला जो हमारा आर्गुमेंट का एरिया आ रहा है इसको हम यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पास करवा दिया इंडेक्स। अब जब भी ये कॉल होगा इंडेक्स आपको यहाँ से दे देगा, और डिलीट आइटम हैंडलर का जो आपके पास फंक्शन है वहां पर आपको की रिसीव होगी। मैंने बोला जितना मेरा रेस्ट डेटा है तो एक वेरिएबल में उसको सेव करा दो लाकर, ठीक है। फिर आपके पास जो स्प्लाइस का फंक्शन है वो क्या करता है कि भाई आपके पास वो मुझे बताओ कहां से डिलीट करना है, ठीक है। मैंने उसको बता दी कि भाई की से डिलीट करना है, ठीक है। फिर अगर उसके बाद दूसरा जो पैरामीटर होता है वहां पर बताना पड़ता है कितना डेटा डिलीट करना है। मुझे तो एक के अलावा दूसरा डेटा डिलीट नहीं करना, तो मैंने उसको बता दिया 1। और इसके अलावा जब मेरा ये टू डू डेटा क्लोन जिसमें मैंने अपना रेस्ट डेटा स्टोर किया हुआ है, जब मेरे पास वो बन गया एक्चुअल डेटा कि हाँ भाई मेरे पास अब अपडेटेड डेटा यहाँ पर है, तो फिर मैंने क्या बोला, सेट टू डू डेटा को जो कि मेरा जो कि मेरे एक्चुअल डेटा को अपडेट करेगा उसका हैंडलर है, वहां पर मैंने सेट करवा दिया किसको, टू डू डेटा क्लोन, ठीक है, जो कि वो उसके हिसाब से प्रॉपर वर्क कर रहा है। अगर आप एबीसी को डिलीट करो बिल्कुल वर्क कर रहा है। एक्स वाई जी क्लियर है, किसी का कोई सवाल है तो वो, और अगर जिसने भी ट्राई किया था इस तरह किया था तो वो भी बता दे, अपने तरीके से किया था वो भी बता। हाँ भाई चैंपियन साहब ऐसे किया था आपने, फिल्टर से किया था, बिल्कुल उससे भी पॉसिबल है। किसका आसान है, मेरा आसान है, बिल्कुल चलेगा सर, बिल्कुल। पहले ट्राई करना चाहोगे, थोड़ी देर ट्राई करो, 15-20 मिनट, नहीं तो हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है उसमें हम एडिट वाला काम करते हैं, ठीक है। अब आप लोग एडिट वाला ट्राई करो, डिलीट वाला भी करने की जरूरत नहीं है, आपके सामने जो है ये एडिट वाला डिलीट वाला काम खुला हुआ है, और आप पहले इसको ट्राई करने के अलावा आप एडिट वाला ट्राई कर लो, ठीक है।